मिल्कीपुर उपचुनाव आज वोट डाले जा रहे हैं और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर एक भारी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और अखिलेश यादव ने मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि पूरे यहाँ तक कि जितने भी भारतीय जनता यानी कह लीजिए कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने खुलकर हमला बोला और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से मिल्कीपुर उपचुनाव में सरकार अधिकारियों को लगा रही है, चुनाव में बेईमानी करने की कोशिश की जा रही, इसी तरह के कई आरोप अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव के आखिरी टाइम पर लगाए। अब उनके आरोपों पर कितनी सच्चाई है, बने रहे मेरे साथ में, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के आज वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि आज 5 तारीख है, आज वोट डाले जा रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हो गई। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के पुत्र यानी अजीत प्रसाद के ऊपर भरोसा जताया और उनको टिकट दे दिया। अजीत प्रसाद क्षेत्र में अच्छे खासे एक्टिव हो गए, मेहनत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया और मिल्कीपुर को छोड़ दिया। मिल्कीपुर को क्यों छोड़ा ये भी हम आपको बीच में बताएंगे, बने रहे वीडियो में। मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, मिल्कीपुर चुनाव कैंसिल होने के बाद में अब वहां पर प्रत्याशियों को और ज़्यादा मौका मिल गया मेहनत करने का। सिर्फ वहां पर समाजवादी पार्टी ने ही अपना प्रत्याशी पहले से ही फाइनल करके रखा था, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में अपना एक नया प्रत्याशी घोषित किया। अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुराने दावेदार कई पूर्व विधायक और कई लोग बड़े कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताया। अब नए प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे, बीच में बने रहे मेरे साथ में। क्या जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी की थी उनको टिकट नहीं मिला, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की कोशिश करेंगे या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वहां पर एक भारी जनसभा को संबोधित करते हैं और जनसभा को संबोधित कर ही रहे थे, बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की या मोदी सरकार के ऊपर, दोनों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव बेईमानी से जीतना चाहते हैं वो सबके सामने है। अधिकारी किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के समय भी वो लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी की मौजूदा सीट है और यहाँ पर लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने ये सीट जीतकर जो देश दुनिया में जो नाम किया है उसकी जलन इतनी है कि योगी आदित्यनाथ जी कई बार यहाँ पर जनसभाएं कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा मंत्री यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनको दौड़ा नहीं करने दे रहे, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता जो इतने मेहनत संघर्षशील कार्यकर्ता उनको परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव की बातों में कितनी सच्चाई ये भी वहां पर पहुंच के जब जनता से बात की गई तो जनता का यही कहना है कि ये सीट समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी के 8 तारीख को जब मतगणना होगी फिर समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी। जनसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर लगाए। कुंभ के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि क्यों कुंभ को किस तरह से
प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई इंतजाम जनता के लिए नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जो भगदड़ मची है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अधिकारियों की होगी, जो अब लीपापोती कर रहे हैं। सही आंकड़े जो कुंभ में मारे गए हैं, उनके सही आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। ना जाने लोग कहाँ कहाँ से आए थे। अगर अच्छे इंतजाम होते तो इस तरह से भगदड़ ना होती। अखिलेश यादव के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल वहाँ पर जनता का जो सपोर्ट, भीड़ वहाँ पर जो थी जनसभा में, वो देखकर अखिलेश यादव गदगद हो गए। अखिलेश यादव ने सभी का शुक्रिया अदा किया और अवधेश प्रसाद के बेटे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी जनता से वोट की अपील की। अखिलेश यादव ने ये कहा कि हमने अपना प्रत्याशी पहले ही फाइनल कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से इतनी डर गई थी कि उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव ही कैंसिल करा दिया था। अब जब चुनाव आया है तो खुद मुख्यमंत्री और अपने कई मंत्रियों के साथ में यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं कि चुनाव को किस तरह से गड़बड़ किया जाए, चुनाव में किस तरह से धांधली की जाए, चुनाव को किस तरह से जीता जाए धांधली करके। लेकिन अब ये खेल नहीं चलेगा। जनता मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी की सीट ये अजीत प्रसाद जीतने जा रहे हैं। बस मतगणना का इंतजार है। अब उधर अवधेश प्रसाद ने भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए कि अगर इतना ही भरोसा है जीतने का तो क्यों यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी की थी, पहले हम जीतते रहे, अब हमारा बेटा यानी कि अजीत प्रसाद सीट जीतेगा और अखिलेश यादव के हाथों को और मजबूत बनाएंगे। उधर अवधेश प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि ये सीट जीतने के बाद 2027 में समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और जनता से जो वादे किए गए थे उन वादों को भी पूरा किया जाएगा। अब क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मिल्कीपुर विधानसभा में कौन सी पार्टी की सीट निकलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चुनाव जीतेगा या फिर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।